आज का जो क्लास रहेगा रे जी वो ये रहेगा कि अगर आपका फोन फुल शॉट है, क्या है? फुल शॉट है, हाफ शॉट है, ठीक है जी। तो उसको कैसे सही करोगे? उसके लिए थ्योरी तो आपको बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा हिंट यहाँ पे करेंगे और प्रैक्टिकल करके भी उसको दिखाएंगे, ठीक है। इसमें जो फुल शॉट होता है इसमें से कैसे कैसे ठीक करते हैं, उसका क्या तरीका होता है ये देख लो। अगर आपका कोई भी फोन कीपैड फोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, अगर आपका फोन फुल शॉट है, फुल शॉट मतलब बैटरी कनेक्टर का माइनस और प्लस दोनों बीप कर रहा हो, तो वो फोन क्या रहता है? फुल शॉट रहता है। और फुल शॉट वाले फोन को ठीक करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन कि क्या क्या तरीका है थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहला तरीका ये है कि आप डीसी पावर सप्लाई का यूज कर सकते हो। पहला तरीका क्या है? जिसमें आप डीसी पावर सप्लाई का यूज कर सकते हो। इसमें आप यूज करोगे डीसी पावर सप्लाई से यूज जब करोगे ना, तो डीसी पावर सप्लाई से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मदरबोर्ड में सप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट वोल्टेज मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को बंद कर देते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन को बंद कर देते हैं डीसी पावर सप्लाई में, और मदरबोर्ड में डायरेक्ट वोल्टेज को सप्लाई कर देते हैं। अगर कोई कंपोनेंट या कोई आईसी खराब रहता है तो वो हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो अभी आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे। अगर हीट हो जाता है और उस एरिया में बहुत सारे कंपोनेंट है, कंफर्मेशन करने के लिए कि भाई सब कौन बीमार है, तो उसके लिए हम लोग रोजिन का इस्तेमाल करते हैं। रोजिन पेस्ट का क्या इस्तेमाल करते हैं? तो रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, डीसी पावर सप्लाई से शॉर्टिंग को क्लियर कैसे करेंगे, वो अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। एक चीज ये हो गया, इससे पता कर लेते हैं। दूसरे ये करते हैं कि अगर आप डीसी मशीन को लगाते हो और हीट होने का जो प्रक्रिया है वो मोबाइल में होता ही नहीं है। क्या होता है? होता ही नहीं है। तो उस समय हमको चेक करना पड़ेगा चार्जिंग आईसी, जो अपने फोन का अपना फोन का चार्जिंग आईसी रहेगा ना, चार्जिंग आईसी, बहुत लोग इसको डीसी टू डीसी आईसी भी कहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग खोल देंगे और खोल करके चेक करेंगे कैसे कैसे शॉर्टिंग को हटाते हैं। ये दूसरा प्रक्रिया हो गया। तीसरा ये हो गया कि मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर से डायोड कैपेसिटर को कूल टेस्टिंग के सहायता से पता करेंगे कि कौन कंपोनेंट से हमारे फोन शॉर्ट हो सकता है। देखो मल्टीमीटर के द्वारा जो चेक करोगे ना, वो आप कंपोनेंट को ही चेक कर सकते हो, और इससे जो चेक करोगे ना, तो इससे हमें कंपोनेंट खराब है वो भी जानकारी मिल जाएगा, या कोई आईसी खराब है तो वो भी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि मल्टीमीटर से आईसी को तो नहीं चेक कर पाएंगे ना कि वो शॉर्ट है कि नहीं। कहाँ आईसी को गिरा देंगे? आईसी कहाँ पे गिरा देंगे? तो चलिए इसको दिखाते हैं डीसी पावर सप्लाई से कि कैसे हम लोग रोजिन इस्तेमाल करते हैं, और डीसी पावर सप्लाई से शॉर्टिंग मेरा फोन कहाँ है उसको कैसे हम फाइंड करते हैं। देखो हमारे पास एक फोन है और ये फोन अभी ये फुल शॉट है। क्या है? फुल शॉट। अभी हम आप लोग को चेक करके दिखाएंगे ये फुल शॉट है कि नहीं है, उसके बाद हम आगे का प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। चलिए रोकेंगे, नजदीक ला करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो मदरबोर्ड है ये अपना शॉर्ट है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को हम बीप मोड में सेट कर दिए। कहाँ पे सेट कर दिए? बीप मोड में। बीप मोड में सेट करने के बाद चेक करेंगे ये बैटरी कनेक्टर हमारा, यहीं से पता चल जाएगा कि फुल शॉट है या नहीं है। तो रेड वायर को अपने को रखना है ग्राउंड में। कहाँ रखना है? ग्राउंड में। और ब्लैक वायर का प्लस और माइनस में एक एक करके हम टच करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे टच कर दिए तो ये क्या कर रहा है, मल्टीमीटर में बीप साउंड कर रहा है, और यहाँ भी टच किए तो मल्टीमीटर में क्या कर रहा है, मतलब दोनों बीप कर रहा है। तो दोनों बीप कर रहा है मतलब ये फुल शॉट है। क्या है जी? फुल शॉट है। तो फुल शॉट है तो ये भाई साहब हो सकता है कि कोई अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि बैटरी कनेक्टर अगर फुल शॉट रहे तो क्या क्या शॉर्ट हो सकता है। तो वीवेट का लाइन का कैपेसिटर डायोड शॉर्ट होने का संभावना ज्यादा होता है। वीपीएस पावर लाइन का कंपोनेंट कॉइल कैपेसिटर, कॉइल तो जल्दी शॉर्ट नहीं होता, कैपेसिटर या डायोड शॉर्ट होता है। बीबस लाइन का भी कैपेसिटर डायोड शॉर्ट हो सकता है। मतलब कुल मिला के शॉर्टिंग होने का संभावना है ज्यादातर कैपेसिटर होगा, डायोड होगा, चार्जिंग आईसी होगा, ये सारे चीजें ज्यादा शॉर्ट होने का संभावनाएं रहता है। तो चलो इसको पहले चेक करते हैं कि डीसी पावर सप्लाई से कि आखिर हमारा मोबाइल में शॉर्ट है तो कोई आईसी शॉर्ट है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है, कहां से शॉर्ट है, इससे पता करते हैं तो थोड़ा जल्दी हमें रिजल्ट मिल जाता है, जल्दी हमें जानकारी मिल जाता है। ठीक है जी। चलो तो इसको हम कैसे कैसे पता करेंगे, ये चलो चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को डीसी पावर सप्लाई में जब पढ़ाए हैं उसमें बताएं कि अगर आप एंड्रॉइड फोन, ये एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन को शॉर्टिंग को क्लियर करते समय आप अपना डीसी मशीन में वोल्टेज को जो सेट करोगे 4.2 करोगे और एम्पियर 5 करोगे। लिखा है कि नहीं लिखा है?
ये लिखा दिए, चलो ये सेट हम कर दिए। सेट करने के बाद आपको ये भी बताए हैं कि जब सॉर्टिंग को चेक करने के लिए जाओगे उसमें ओसीपी और ओबीपी वाले ऑप्शन को बंद करोगे। क्यों बंद करोगे? चलो मैं एक बार ऑन करके आपको चेक कराते हैं कि क्या होता है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे बैटरी कनेक्टर ये है, तो ये जो बूट केबल है इसमें सेम बैटरी कनेक्टर को आपको ढूंढना है कि भाई साहब मेरे फोन में कौन बैटरी कनेक्टर लगेगा। तो चलो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि कौन सा लगेगा। देखो ये वाले लगेगा, ठीक है जी। अभी हमारा ओसीपी, ओबीपी और ओसीपी वाले ऑप्शन ऑन है, और अगर हम इसको कनेक्ट कर दिए, वो कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने से मशीन को ऑन किए तो मशीन क्या हो रहा है? ऑटो कट। क्यों ऑटो कट हो रहा है? क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है शॉर्ट है। अगर मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम रहेगा और ओसीपी ओबीपी का ऑप्शन को हम ऑन रखेंगे और कनेक्ट यदि करेंगे ना, तो ये मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यही आपके पास क्वाड का मशीन रहेगा तो बंद नहीं होगा, वोल्टेज एम्पियर सब अप डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो समझ जाना कि शॉर्टिंग है। समझ रहे हो कि नहीं? हम आप लोग को लिखा है शॉर्टिंग को क्लियर करते समय ओसीपी और ओबीपी वाले ऑप्शन को चलो कर दिए बंद। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट वोल्टेज को सप्लाई करने के बाद पूरे मदरबोर्ड को टच करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कोई कंपोनेंट या ऐसी खराब होगा तो हीट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा, है ना। तो चलिए अब इसको हम तुरंत ऑन करते हैं। ऑन करें? ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद अब हम इसको टच करने लगे यहाँ वहां, तो देखो हमारा मदरबोर्ड कहीं हीट होने लगा। चलो हाँ उंगली लाओ इधर। अरे खुल गया, रुको फिर से लगाते हैं, इसको बंद करते हैं। जब तक स्वाद महसूस नहीं होगा पता कैसे चलेगा जी कि सच्चे हीट हो रहा था, है ना। चलो ऑन करो। ऑन कर दिए। अब उंगली लाओ, यहाँ पे टच करो। हिट हो रहा है? टच करके देखो फटाफट जी। हाँ सर। हिट हो रहा है? जी सर। चेक करो। हिट हो रहा है ना जी। चलो मतलब इससे ये पता चला ना कि ये वाले एरिया में हीट हो रहा है, लेकिन किससे हीट हो रहा है ये पता नहीं चला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को कंफर्म करने के लिए ये रोजीन पेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब रोजीन पेस्ट को जब आयरन में लगाएंगे तो उससे व्हाइट कलर का धुआं आता है, और उस धुएं को मदरबोर्ड में पेस्ट करके ये एरिया को व्हाइट करेंगे। क्या करेंगे? तो चलो इस प्रक्रिया को देखते हैं। हम इधर ले लिए अपना आयरन। आयरन मेरा ऑन है और आयरन में हम सीधे लगा देंगे ऐसे। रोजीन पेस्ट लग रहा है, थोड़ा सा फेस को साइड कर देंगे। ये धुआं जो है ना वो थोड़ा सही नहीं, इसके लिए आप लोग ये मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो जो धुआं को सोखता है। ठीक है, टूल्स बड़ा दुनिया में आ गया है। देखो अब ऐसे में ऊपर में यहाँ पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक ही देखना जो धुआं है ना ऑटोमेटिक मदरबोर्ड में मेरा कैसे पकड़ता है। खिड़की को बंद कर दो, तुझे बहाव ज्यादा है, बंद कर दो उसको। बंद किए? मदरबोर्ड देखना व्हाइट होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? मदरबोर्ड ऑटोमेटिक उधर धुआं खींचेगा धीरे धीरे। मौसम अपना बना रहा है, खुद ही खींच रहा है। देखो अभी थोड़ा मदरबोर्ड क्या व्हाइट हो रहा है ना जी। इसको पूरा व्हाइट हम करेंगे अच्छी तरीके से। क्या होगा? हीटिंग बढ़ाती है ना, ऊपर बढ़ा के पड़ेगा। हो रहा है? क्या कर दिया यहाँ पे? व्हाइट कर दिया ना जी। अब हम लोग कंफर्मेशन करेंगे कि भाई कौन शॉट है। चलो आयरन को बंद करो कि ये वाले एरिया को क्या कर दिए? व्हाइट कर दिए। कंपोनेंट के ऊपर रोजीन का जो धुआं है वो लगा करके इसको व्हाइट कर दिए। अब कंफर्म करेंगे कि भाई शॉर्ट है तो क्या शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग आईसी भी है, कॉइल भी है, डायोड भी है, कैपेसिटर भी, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? हम डीसी पावर सप्लाई को फिर से भाई साहब को कनेक्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर में। ठीक है, और ओसीपी और ओवीपी वाले ऑप्शन को ऑफ करेंगे। ये रहा इधर रख दिए। अभी देखो पूरा व्हाइट दिख रहा है ना। मशीन को हम यहाँ पे ऑन करेंगे, वैसे यहाँ ब्लैक हो जाएगा। जो सबसे पहले ब्लैक होगा भाई साहब हम काम उसी में करेंगे। जो सबसे पहले ब्लैक होगा मतलब खराब नहीं, ब्लैक होगा। हाँ तो वही खराब है, समझ लो। ठीक है, तो चलो डीसी मशीन को हम पावर को ऑन करें। जैसे ऑन करेंगे ध्यान देना कोई ब्लैक होगा। हुआ?
मतलब ये वाले आईसी जो है वो मेरा ब्लैक हो गया। मतलब हमको समझ में आ गया कि ये जो फोन फुल शॉट है वो ये चार्जिंग आईसी से फुल शॉट है। बुझाया कि नहीं बुझाया? चलो, ये वाले फोन में क्या हुआ, मेरा चार्जिंग आईसी हीट हो गया, तो हमको जानकारी मिल गया कि इससे मेरा फोन फुल शॉट है। लेकिन कुछ फोन ऐसा होगा, कोई कंपोनेंट हीट होगा ना कोई आईसी हीट होगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? ना कोई कंपोनेंट हीट होगा ना कोई आईसी हीट होगा। अगर इस तरह हो जाएगा तो ये आईसी को खोलेंगे, रिवॉल्व करेंगे और लगाएंगे, नहीं तो इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे? अगर ये आईसी ही खराब होगा तो चेंज करना पड़ सकता है, या इसका बॉल सटा होगा तो रिवॉल्व करने से ठीक हो सकता है। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो इसको रिवॉल्व करेंगे या चेंज करेंगे, इसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर हमारा कोई आईसी या कोई कंपोनेंट हीट होगा ही नहीं तो उसके बाद क्या काम आप करोगे? चलिए वीडियो को थोड़ा रोकेंगे। चलिए, एक हो गया कि अपना यदि कोई आईसी हीट हो गया या कोई कंपोनेंट हीट हो गया तो उसको सीबीआर कर देंगे, चेंज कर देंगे और शॉर्टिंग को ठीक कर देंगे। लेकिन किसी फोन में बैटरी जनरेटर में लगाएं डीसी पावर सप्लाई को, लेकिन कुछ हीट ही नहीं हुआ, क्या हुआ? अगर हीट नहीं होगा तो क्या काम करोगे? उस समय देखो, शॉर्ट तो कोई ना कोई कंपोनेंट से है मेरा, लेकिन कभी कभार हीट नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो उस समय आप ये काम करोगे कि अगर शॉर्ट जो होता है फोन ना, तो शॉर्ट होने का संभावनाएं सबसे ज्यादा अधिक जो होता है वो एक होता है वीबैट का लाइन में और एक होता है VPHPWR भाई साहब, और वीबस से भी हो सकता है, ठीक है जी, और DC to DC IC से भी हो सकता है। उसके बाद VPS पावर अलग अलग जगहों पे जाता है, जैसे कि 2G IC, 4G IC, PMIC, लाइट IC, ग्राफिक्स IC और भी जगहों पे VPS पावर सभी जगह जाता है ना। तो ज्यादातर जो शॉर्ट होने का संभावनाएं होता है वीबैट का लाइन, VPS पावर और चार्जिंग आईसी, ठीक है जी। और इसमें जो शॉर्ट होने का संभावनाएं होता है वो डायोड या कैपेसिटर ही ज्यादातर शॉर्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज, चार्जिंग आईसी भी शॉर्ट होता है। अगर आप डीसी पावर सप्लाई लगाएं और कोई कंपोनेंट हीट नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे एक टफ हो जाता है कि तरीके डीसी मशीन से पता ही नहीं चला, आप कैसे पता करेंगे? आप मल्टीमीटर से पता करना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर से भी आप कहाँ भी रहोगे, पावर आईसी के पास की 2G IC के पास, वहां भी थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं हो पाता है और तुरंत शॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे? आखिर ये सारे को जोड़ने वाला बंदा भाई साहब है, वो कौन है? DC to DC IC। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और सीधे प्यार से DC to DC IC को खोल देंगे। क्या करेंगे? खोल देंगे। जैसे खोल देंगे, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग और ये लाइन अलग हो गया। अब चेक करेंगे बैटरी जनरेटर में बीप कर रहा है क्या? अगर बीप करे, तो भाई साहब वीबैट का लाइन चेक करेंगे, चांसेस है कि वीबैट का ही कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जैसे भी इसको खोल दी तो अलग हो गया ना, ये भी तो अलग हो गया ना, तो कनेक्ट अभी इसके साथ में यही ना है। चलो ठीक है। अगर चेक किया और बीप नहीं किया, रीडिंग किया, या फिर रीडिंग भी नहीं कर सकता उसमें लॉ पे होने के बाद, ठीक है। अगर बीप नहीं किया, अगर बीप नहीं किया तो हो सकता है ये लाइन शॉर्ट होगा या ये लाइन शॉर्ट होगा। तो हम आ जाएंगे, फोन में लगा होगा ना VPS पावर, जहां बन रहा होगा कॉइल, वहां पे कैपेसिटर वगैरह, उसको चेक करेंगे वो बीप कर रहा है क्या। अगर वो बीप कर जाएगा तो हम समझ जाएंगे यही लाइन कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग। अगर यहाँ कुछ नहीं बताया फिर चेक करेंगे ये वाले लाइन। अगर सारे में भी किसी में भी बीप ना करें तो समझ जाएंगे चार्जिंग ऐसे ही खराब था। अगर तीनों लाइन में से कोई भी लाइन में बीप ना करे तो क्या समझेंगे? और अगर तीनों लाइन में कोई भी एक लाइन में बीप कर जाए तो समझ जाएंगे वो लाइन से शॉर्ट है। लेकिन कौन कंपोनेंट से शॉर्ट है ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद तो इतना आ गया कि यही लाइन से शॉर्ट है। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? चलो, अगर चार्जिंग ऐसे से शॉर्ट रहेगा तो आप इसको चेंज कर दोगे, और अगर कोई लाइन से शॉर्ट रहेगा, अगर कोई तो उस लाइन का कंपोनेंट को बारी बारी सब चेक करके देख सकते हो। या बहुत बार ये भी होता है जब मदरबोर्ड को देखते हैं ना कंपोनेंट, तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग 3-4 को बता रहा है और तीनों चारों को ध्यान से देखेंगे, कलर से भी समझ में आ जाता है कि ये शॉर्ट होना, तो उसको हम लोग निकाल के देखते हैं। क्या करते हैं? हाँ, क्या चीज नहीं समझ में? ये बोलिए। ये बोल रहे ना कि अगर चार्जिंग ऐसे निकाल दिया ना, तो जो बैटरी कनेक्टर है वहाँ तो आया कि हम देख सकते हैं कि बीप करेगा या कुछ करेगा। इस सबको कैसे लाइन चेक करेंगे? ये चार्जिंग ऐसी को निकाल दी, ये बुझाया कि नहीं बुझाया? और निकालने के बाद इसको चेक कर सकते हो कि नहीं? इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ आएगा, अगर नहीं आएगा फिर भी शॉर्ट रहा। अगर बीप यहाँ नहीं किया तब क्या करोगे? हाँ, बीप नहीं किया तो शॉर्ट नहीं होगा। बीप नहीं किया तो वीबैट का लाइन शॉर्ट नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद कहानी समझ में आया?
बाकी सब में बीप चेक करेंगे कैसे कैसे या रीडिंग चेक करेंगे वो आपको, आप जब मोबाइल में रिपेयर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है चार्जिंग आईसी के पास VPS पावर बन कहाँ रहा है, VPS पावर बन कर रहा है ना। तो हमको डाउट होगा ऐसी पर ना कि बीप नहीं कर रहा तो ऐसी खराब ऐसी शॉर्टिंग पहले आपको कंफर्म तो कर लेना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ चेक कर रहे, ये लाइन चेक कंफर्म हो गया, अब आपको ये लाइन कंफर्म करना है ना, ये लाइन सही है कि नहीं है, ये चेक कर पाओगे कि नहीं, ये जानते हो कि नहीं, हाँ या ना, या तुमने खाली बोलो नहीं जानते, इसको दिखा रहे हैं, हाँ उसी को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। पहले ही तो फरिया लो। अब चलते हैं ये लाइन कैसे चेक करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और भाई साहब यहाँ पे क्लिक करेंगे। चालू हो गया। वी बैट का लाइन दिख रहा है, वी बस का लाइन दिख रहा है, VPS पावर का लाइन दिख रहा है। ये लाइन चेक करने के लिए यहाँ से कंफर्म हो गया, ये लाइन एक कैपेसिटर में रीडिंग कर देगा तो पूरा VPS पावर लाइन ओके। यदि ये कैपेसिटर में बीप कर गया, रीडिंग कर गया तो VPS पावर क्या है, अगर VPS पावर शॉर्ट रहेगा तो भाई साहब ये बीप करेगा, क्या करेगा, क्योंकि VPS पावर जाने का लाइन का मेन रास्ता यही ना है, या 2G ऐसी के पास जा रहा होगा तो एक रेस जाएगा, ऑडियो ऐसी के पास जा रहा होगा तो इसी से जाएगा, पावर ऐसी के पास जा रहा तो इसी से जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? हेलो सर, VPS पावर का ये मेन लाइन है, ये जानते हो हाँ या ना? जानते हो? तो VPS पावर आप इस कैपेसिटर से चेक कर पाओगे कि नहीं? ये लाइन शॉर्टिंग रहेगा तो यहाँ क्या करेगा, अगर बीप नहीं करेगा तो क्या समझोगे, ये VPS पावर का लाइन सही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो जैसे हम लोग नॉर्मल चेकिंग करते तो उसी तरह से करना है ना। रेड को ग्राउंड तो ये बीप रीडिंग नॉर्मल है और क्या, उसके लिए कुछ अलग थोड़े ना आता है सर। चलो आगे देखो, अब यहाँ देखो, ये लाइन चेक हो गया, ये लाइन चेक हो गया, बच गया भाई सब ये जी। ये वीबस का लाइन चेक करने के लिए फिर ये कैपेसिटर में चेक कर लेंगे, फिर ये कैपेसिटर में चेक कर लेंगे, ये यदि रीडिंग कर गया तो ये लाइन भी शॉर्ट नहीं है। हेलो सर, अगर बीप कर गया तो वो लाइन जिसके कारण चार्जिंग ऐसी शॉर्ट हो सकता है, चार्जिंग ऐसी के कारण फिर ये शॉर्ट हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लाइन कहाँ से चेक हो जाएगा, यहाँ से, और ये लाइन कहाँ से चेक हो जाएगा, यहाँ से, और ये वाला लाइन कहाँ से चेक हो जाएगा। अगर कोई बीप ना करे, सब रीडिंग करे, तो चार्जिंग ऐसी क्या करेंगे, रिप्लेस रिवॉल्व करके लगा के एक बार देख लेंगे, काम बन गया तो ठीक है, तो क्या करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर इसमें से एक लाइन शॉर्ट मिल गया, चलो ये VPS पावर वाला ही लाइन शॉर्ट मिल गया, अब VPS पावर यदि लाइन शॉर्ट मिल गया तो ये टफ हो जाता है, क्योंकि ये लाइन बहुत सारा जगह पे जाता है, तो ये कहाँ से शॉर्ट हुआ होगा ये जानकारी ही नहीं, पता ही नहीं है। तब उसको शॉर्टिंग को क्लियर करने के लिए ये लाइन में कितने वोल्टेज का सप्लाई होता है, 3.7 वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और आप जानते भी हो 3.7 से 4.2 वोल्टेज के बीच VPS पावर सप्लाई करता है। ठीक है, अब इसको कंफर्म करने के लिए, अब इसको सही करने के लिए कि आखिर शॉर्ट है तो कहां से शॉर्ट है। कभी कभार क्या होता है, अगर VPS पावर का लाइन शॉर्ट होगा और यहाँ पे DC पावर सप्लाई को लगाएं और वोल्टेज को सप्लाई किए, तो ये जो चार्जिंग ऐसी है, यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज आगे की ओर नहीं जा पाता, जिसके कारण कंपोनेंट शॉर्ट है, उसको जला नहीं पाता, हीट नहीं हो पाता है। तो आप क्या करेंगे, चार्जिंग ऐसी खुला हुआ है, चार्जिंग ऐसी क्या है, निकाल दिए, और अब यूज करेंगे इसको भाई साहब को, इसको लगा देंगे DC पावर सप्लाई में, और ये जो ब्लैक वाला है ना, इसको प्यार से लगा देंगे ग्राउंड में, और रेड वाला का ये कैपेसिटर का पॉजिटिव में भिरा देंगे। रेड वाले को कहाँ भिरा देंगे, वोल्टेज कितना, 4.2 वोल्टेज 5 एम्पियर का सप्लाई कर देंगे। अब ये क्या होगा, ये लाइन में रफ्तार से दौड़ेगा वोल्टेज, और जो कंपोनेंट खराब होगा फटास के जल जाएगा या हीट हो बुझाया कि नहीं बुझाया। समझ में आया कि नहीं? अगर इसे सोल्यूशन हो जाता तो ठीक है। लास्ट ऑप्शन एक ये है, तो हमारा पूरा उस लाइन का कनेक्शन सिर्फ VPS पावर का ही, हाँ तो VPS पावर में जैसे 5-6 80 के पास गया तो सारा सबके पास चला जाएगा एक ही बार में। ठीक है, अब चलो एक चीज हो गया, ये हो गया आपका इसका प्रोसेस। ये जो डायग्राम बनाए, ये डायग्राम बनाए, वो चीजों को हम आपको क्या किए, समझा दिए, बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझा गया। चलो, अगर ये भी तरीका कभी कभी फेल हो जाए, हो सकता है ये भी कभी कभी काम ना आए, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन आपके पास बच जाएगा कि मल्टीमीटर को आप उठाओ, फुल टेस्टिंग में सेट करो, और जहां जहां VPS पावर जाता है वहां का कंपोनेंट कैपेसिटर, बड़े बड़े कैपेसिटर, बड़े बड़े डायोड को चेक करना शुरू कर दो। कोई ऐसा कंपोनेंट है जो पैरेलल में होगा, वो बीप तो नहीं ना कर रहा है, तो उसको
इसको रिमूव करके भी हम लोग सॉर्टिंग को सही कर सकते हैं। तो तीनों तरीके के बारे में आपको बता दिए, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो इस तरीके से यदि आपके पास सॉर्टिंग का फोन आएगा तो आपको ठीक करना है।